एक ऐसे रेसलर से मिलाने जा रहा हूं जो कभी रिंग में उतरते हैं तो बड़े बड़ों की धड़कनें थमसी जाती हैं। से हमारे छत्तीसगढ़ में लोगों को खिलाने में बहुत आनंद आता है। ठीक है, बस थकना मत है खिलाने। हम लोग को खाना बहुत अच्छा लगता है। भाभी ने रोटी बनाने लगाना शुरू करो, शाम को आपको बता देंगे। ठीक है। पहनते कौन सा कपड़ा है? क्या रेडीमेड कपड़ा उनको मिल पाता है? जूते क्या उनको आसानी से मिल जाते हैं? WWE पे नहीं जा सकते आप, WWE पे ऐसा होगा मार देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या एक आग। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज मैं आपको एक ऐसे रेसलर से मिलाने जा रहा हूं जो कभी रिंग में उतरते हैं तो बड़े बड़ों की धड़कनें थमसी जाती हैं, जिनके लाखों फैंस और फॉलोअर्स हैं। भारत माता के ऐसे वीर सपूत जिन्होंने पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, उनका नाम है द ग्रेट खली। सर, आप छत्तीसगढ़ आए हैं, शायद आपका पहली बार आना हुआ है। बिल्कुल नहीं, पहले भी मैं आया हूँ और जो इस बार आया हूँ मैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ख़ास करके जो मेरी मुलाकात हुई है हमारे जो विधायक जी है यहाँ से, और इन्होंने हनुमान मंदिर को जो बहुत ही एक सिद्ध मंदिर है और उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, और उन्होंने जो संवारा है उसको, और आज जो हनुमान जयंती मना रहे हैं, सो और अच्छा लगा है कि भाई मतलब हमारे सनातन में कितने डेडिकेटेड है और अपने धर्म के प्रति और अपने एक जो समाज सेवा की इनकी भावना है, उसके अभी थोड़ी सी स्टोरी सुनाई इन्होंने कि भी हम बड़े नीचे से उठकर आए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा है कि भी हमारे समाज में ऐसे अच्छे व्यक्ति भी है। जी, विधायक रिकेश सेन यहाँ पर लोगों के दिलों में बसते हैं। वैसे ही आप पूरे देश भर में, भारत में लोगों के दिलों में बसते हैं। इसके पीछे आप दोनों की लंबी संघर्ष की कोई कहानी है। आप अपनी संघर्ष की कहानी के बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल। अगर मैं अपनी संघर्ष की कहानी सुनाऊंगा तो आपको कई दिन लग जाएंगे। जहाँ से हम उठ के आए हैं, बड़े अपने पिछड़ा हुआ इलाका है, और मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बताऊँ कि अब जाके रोड बने हैं वहाँ पर, और अब जाके वहाँ पर लाइट मिली है सबको। जी। और अगर किसी ने बस पकड़नी ना, जैसे गांव को बस आती है, तो आप तो शहर पे रहते हैं, आपको खैर पता नहीं है। जब हम गांव से बस जाना होता था कि भाई बस आई है, तो बड़ा खुश होते थे, मतलब है ना, कि भाई बस आई है। और फिर भी हमारे को 15-20 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। भाई बस आई है, भाई बस पे जाएंगे, भाई अगर शहर जाना है कहीं तो बस पे जाना है। 15-20 किलोमीटर पैदल जाओ, फिर बस पकड़ो। सो ऐसे उस एरिया से हम आए और हमने पंजाब में जॉब करी, और उसके बाद हमने, आप सब लोगों ने देखा WWE पे। सो बात वही आती है कि अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो आपको पता भी नहीं लगेगा परमात्मा आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। मैं सभी को मैं बताना चाहूँगा कि कभी दोस्तों शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, और रील को देख के आपने ये नहीं समझना चाहिए कि जो रील है कि यही है। रील और रियल पे बहुत फ़र्क है, तो उस चीज़ को आपने बिल्कुल समझना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना फोकस हटा देते हैं, रील पे देखने पे लगे होते हैं कि रील को रियल समझते हैं। ऐसा नहीं है, इसके पीछे हमारी मेहनत बहुत है, और हमारी जो हमने WWE सीखी, कोई ऐसे नहीं कि एक दिन पे सीखी जाती है। बहुत टाइम लगा रेसलिंग सीखने को। फिर हम जापान में, हमने 4 साल जापान में रेसलिंग सीखी, फिर कुछ फिल्में बनाई हॉलीवुड की, और उसके बाद मैं रेसलिंग पे WWE 2006 पे मैं रेसलिंग पे आया। जब मैं पहली बार अंडरटेकर को हराया था, तो एकदम उस टाइम उतना सोशल मीडिया नहीं था। मतलब ये उस टाइम ये केवल टीवी चलता था ज़्यादा करके, पर लेकिन जो इतना इस टाइम जो सोशल मीडिया इतना नहीं था वहाँ उस टाइम। सो सब लोगों को फिर पता लग गया जब टीवी पे आना शुरू हो गया, भाई ग्रेट खाली है। जब मतलब रेसलिंग में आप अचानक आ गए कि इसके पीछे भी कोई कहानी है? शायद आपको पहले कोई नौकरी करते थे, फिर पुलिस में आए, और उसके बाद मतलब देखो एकदम नहीं आया, मतलब लंबी डिटेल पे कहाँ में जाऊँगा, लेकिन ये पहले मैं नौकरी करी, मतलब मजदूरी करी, नौकरी करी। फिर पंजाब पुलिस पे आया मैं, और पंजाब पुलिस पे मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ में सोच गया कि चल ठीक है नौकरी मिल गई अब ठीक है। फिर भी ये था कि कुछ अलग करूँ, कुछ देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए। अगर हम यहाँ पर बैठ जाएंगे तो हम
फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये एक अंदर से बोलते ना कि एक जज्बा था कि भाई मैं कुछ करना है। मैं बहुत लोगों ने डीमोटिवेट किया कि आप WWE पे नहीं जा सकते, आप WWE पे ऐसा होगा मार देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या एक गजब की आग शक्ति है। आग मतलब एक जल रही थी कि नहीं यार, मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब जो मैं जाऊंगा और मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर लूँगा। एक बार मतलब WWE पे जाना है और अपने देश का झंडा ऊपर उठाना है। जैसा आप एक छोटे से गांव से आए, हाँ, अब वहाँ पर तो WWE या रेसलर ऐसा कुछ रहता नहीं रहा होगा। अचानक से आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे मिली और कैसे इसमें ये चीज़ बता रहा हूँ। जब ये उस टाइम केवल टीवी पे आता था, तो मेरे पास छोटा सा एक ब्लैक एंड वाइट टीवी था मेरे पास, और उसको मैंने लिया था किसी से किस्तों पे। अच्छा। वो पुराना था, पुराना मैंने किस्तों पे लिया था कि भाई मैं तेरे को हर तनख्वाह में तेरे को पेमेंट करूँगा और तू मेरे को दे दिए टीवी। तो उस टाइम बड़ा क्रेज़ था, ब्लैक एंड वाइट टीवी था। तो जब वो रेसलिंग चल रही थी तो मैंने कहा यार कुछ अलग से फिल्म चल रही है। उस टाइम ये नहीं पता था कि रेसलिंग है, उस टाइम ये नहीं था पता। तो मैंने जब हीरो बन गए, हाँ, जिसमें आप आगे चल करके हीरो बन गए। तो मैं समझ में यार कुछ फिल्म चल रही है, पर बड़ी इंटरेस्ट फिल्म है ये, कोई फाइटिंग फिल्म चल रही है। सो वहाँ से फिर मैंने शेयर करी बात जिम में, यार मैंने ऐसे फिल्म देखी आज। तो सब लोगों ने बोला ये तो रेसलिंग हो सकती है। जी। WWF चलती थी उस टाइम, कहता वो हो सकती है। तो मैंने कहा अच्छा कुछ भी है, मैंने कहा फिर मैं वेट करता रहा। उस टाइम क्योंकि मतलब हफ्ते की एक बार आती थी, तो मैं यार मतलब पता नहीं कहाँ चली गई फिल्म, अब लगती नहीं दोबारी। फिर दोबारी आई, फिर पता लगा भी, फिर हर रोज़ आने लग गई। थोड़े दिन के बाद फिर पता लग गया ना भी ये ऐसे मतलब ये रेसलिंग है, कहाँ मतलब होती है, कहाँ सीखी जाती है। तो उसके बाद पता लगा, मतलब वहाँ से मतलब सिलसिला शुरू हुआ। और मैं 2000 पे गया था मैं WWE में, 2000 में वहाँ पर मैंने रेसलिंग सीखी प्रॉपरली, मतलब USA में। लोगों की एक जिज्ञासा है कि आखिर द ग्रेट खली खाते क्या हैं, पहनते कौन सा कपड़ा है, क्या रेडीमेड कपड़ा उनको मिल पाता है, जूते क्या उनको आसानी से मिल जाते हैं? देखो ये आपने बिल्कुल सही बताया कि ना तो जूते मिलते आसानी से, ना कपड़े मिलते, कपड़े भी सिला के करता हूँ। और रही बात खाने के लिए मेरा आपने इनवाइट कर दो शाम को आपने बस ऐसे करो, मतलब प्रजाइनों भाभीनों रोटी बनाने लगाना शुरू करो, शाम को आपको बता देंगे। ठीक है, सो शाम तक मतलब पहुँचते हैं। नहीं, वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में लोगों को खिलाने में बहुत आनंद आता है। तो ठीक है, बस थकना मत हो, खिलाने हम लोगों को खाना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच।